दोस्तों, ये रीडिंग आपके पास यूं ही नहीं आई है, क्योंकि अभी इसी समय वो इंसान आपको याद कर रहा है, लेकिन वो आपको मिस करते हुए भी आपसे दूर क्यों है? ये सच आज आपको शॉक कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आपको मैसेज करेगा या कॉल करेगा या फिर अभी भी ईगो में बैठा रहेगा? अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी स्टोरी है जो आज खुलने वाली है। अगर हम अभी तक नहीं मिले तो मेरा नाम अंबिका शर्मा है। मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त हूं, क्योंकि मैं कभी भी सुगर कोट करके नहीं बताती। आपको वही बताती हूं जो अभी कार्ड्स बता रहे हैं। मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप सभी को पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूं। अगर आप भी रिसीव करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करें। आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को पॉजिटिव व्यू के साथ देखेंगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव होगी। मेरे दोस्तों, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि अब हम उनकी एनर्जी में इंटर करने जा रहे हैं। उससे पहले 2 पाइल रखे हुए हैं यहाँ पे दोस्तों। इन दोनों में से जो पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वीडियो को पॉज करके उसे आप चुन लें। अगर ये पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 2, अगर कोई कंफ्यूजन है, नहीं चुन पा रहे हैं, तो इसके साथ डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप उसके हिसाब से भी पाइल चुन सकते हैं। थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें, पाइल को चुनें और आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसीलिए थाथी के चक्करों में ना पड़िएगा। आंखें बंद करें, अपने इष्ट का ध्यान करें और जुड़ जाएं इस रीडिंग के साथ। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। क्या करंट एनर्जी बता रही है आपके लव पर्सन की? ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, एनर्जी तो पिक हो रही है। ओके, तो पहला है नाइट ऑफ कप, देख सकते हैं आप। ओके, दूसरा है ओके 5 ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ कप। पहले कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, द सन, एस ऑफ कप एंड 8 ऑफ वैंड। तो दोस्तों, कार्ड्स के बहुत ही क्लियर मैसेज आए हैं। तीनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रहा है एक टाइम पे, जिसमें एक दूसरे पे विश्वास भी था, फेथ भी था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप दोनों में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। मैं जो एनर्जी फील कर रही हूं ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहां 2 लोग बहुत क्लोज थे, इतने क्लोज कि बिना बोले भी एक दूसरे की बातें आप समझ जाते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, शायद छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों में दूरियां बढ़ गई। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन देखना लेकिन रिप्लाई नहीं करना, या इंस्टाग्राम स्टोरी देखना लेकिन मैसेज इग्नोर करना, और यहां से शुरू हुई ये साइलेंस की स्टोरी। लेकिन सच क्या है? वो दूर जरूर है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं है। रात में जब सारे लोग सो जाते हैं, वो सीक्रेटली आपके चैट पढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़ते हैं और खुद से कहते हैं, काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता। ये एक एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, उनके अंदर अभी भी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। लेकिन ये लव सिंपल नहीं है,
ये कॉम्प्लिकेटेड लव लग रहा है मुझे। वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन खुद से फाइट करते हुए दिख रहे हैं। आपको मैसेज लिखे, फिर डिलीट कर दे, फिर लिखे, फिर डिलीट कर दे, इस तरह का फाइट उनके अंदर चल रहा है। वो चाहते हैं नई शुरुआत, वो चाहते हैं कि अपनी ईगो को छोड़कर वो आगे बढ़े आपके साथ, लेकिन बार-बार लिखते मिटाते हुए मैसेज दिख रहे हैं वो मुझे। कुछ कार्मिक बंधन भी हैं, क्योंकि बहुत कुछ सिखाने को आया है ये समय आप दोनों को। आप दोनों अभी उस फेज में हैं जहां पर कमिटमेंट देने के लिए आप चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसलिए कुछ कार्मिक बंधन मुझे दिख रहे हैं जो कटते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ईगो उन्हें रोक रहा है। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन एफर्ट लगाने से डरते हैं। ये सच्चाई मुझे दिख रही है। आइए देखते हैं क्या है हिडन ट्रूथ जो आपके लिए यूनिवर्स अभी बताना चाहते हैं। ओके, फॉरगिवनेस, कोई गलती जो हुई है उसे माफ कर देने को ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर कहना चाहते हैं कि माफ कर दो। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। जो बीत गया उसे जाने दो, उस पर फोकस करना बंद करो, क्योंकि आप पास्ट में जब तक फंसे रहोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके लिए ईश्वर ने बहुत सारे प्लान कर रखे हैं, लेकिन मिलेगा तभी जब आप उसे पाने का कुछ एफर्ट लगाओगे। आप ऐसे मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा पास्ट में फंसे हुए हो, क्योंकि ईश्वर कहना चाहते हैं, आपके इष्ट कहना चाहते हैं कि आपकी रियलिटी जो है ना वो क्रिएट होगी तब जब किसी की भी रियलिटी क्रिएट वो खुद कर सकता है अपनी सोच, अपने सपनों और अपने विजुअलाइजेशन के बल पर। डिवाइन गाइडेंस है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, ना कि अपने पास्ट के ऊपर। जो बीत गया है उसे छोड़ दें। जब तक आप चीजों को छोड़ेंगे नहीं, आप हल्का महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए डिवाइन गाइडेंस यही है आपके लिए कि आप पास्ट को भुला दीजिए। लाइन में क्लैरिटी में बताऊं तो वो अटेंशन चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन नहीं चाहते, जिसका डर है उन्हें। तो अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या करेंगे वो क्या करेंगे आने वाले टाइम में। तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि उनका कॉल या मैसेज जल्दी ही आने वाला है, लेकिन सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है, एनर्जी ये कह रही है कि मैसेज आने के चांसेस ज्यादा हैं। हाय, हाउ आर यू, इस तरह के छोटे छोटे मैसेज आ सकते हैं जो आपके कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेगा। अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रिलेट कर पा रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। रानी आपको डिवाइन मैसेज क्या देना चाहती हैं कि इस टाइम में आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। ओके, त्रिपुर भैरवी का कार्ड आया है। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी होती है माता का, त्रिपुर भैरवी का। उनका ध्यान करें आप। और सबसे बड़ी बात यह है, माँ त्रिपुर भैरवी का जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ती है, और जब आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आप मूव ऑन कर पाएंगे और आप अंदर से स्टेबल हो पाएंगे। आपके पर्सन अभी आपको राइट नाउ कौन से लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए क्या है डिवाइन मैसेज। आपकी मंजिल तक आपको ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं। ईश्वर खुद आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाना चाहते हैं। इसे छोड़ रहे हैं, ये कहना चाहते हैं इष्ट। मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग और सेल्फ लव करें। देखिए, कार्ड्स भी यही कह रहे हैं और ये मैसेज भी आया है कि समय अभी ये है कि माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें, आप अपने ऊपर काम करें, आप मेडिटेशन करें और सेल्फ लव का समय अभी है। उसके बाद जो आपको मिलना है उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लाइन नंबर 2 को चुना है। आंखें बंद करें, अपने इष्ट का ध्यान करें और जुड़ जाएं इस रीडिंग के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आप तक
पहुंच सके। आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक का बटन दबाएं ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी मैं आपके लिए भेज रही हूँ वो आप तक पहुंच सके और आपके लाइफ में मिरेकल हो सके। ओके, जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लव पार्टनर इस समय क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, आइए क्या है डिवाइन मैसेज वो देखते हैं। यस, द हेरोफेंट। ओके, यस, द हाई प्रीस्टेस एंड डेथ। Strength and Queen of Swords and Two of Swords। हे दोस्तों, कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये जो रिलेशनशिप आप दोनों में था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के इस तरफ इशारा कर रहा है। पास्ट में ये कनेक्शन बहुत प्योर था, ऐसा कनेक्शन जिसमें रूल्स थे, वैल्यूज थे। सिचुएशन कोई भी हो लेकिन वो रूल्स और वैल्यूज आप लोगों ने निभाए हैं। इस रिश्ते में फ्यूचर देखा जा रहा था। मैं कुछ भी छुपाऊंगी नहीं, मैं सुगर कोट नहीं करूंगी, जो कार्ड्स आए हैं मैं वही बताऊंगी, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। ये बता रही है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में दिख रहा है, मुझे बहुत ज्यादा एडजस्ट करता हुआ दिख रहा है। आपने बहुत कुछ सहा है बिना कंप्लेन किए। आपने हर्ट होने के बाद भी रिलेशनशिप को छोड़ा नहीं है, या वो आपको इग्नोर करते थे लेकिन आप वेटिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ये लव मैं कहूं तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वन साइडेड एफर्ट मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है और वो एफर्ट आप ही लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये चीजें, ये एनर्जी ये बता रही है कि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप को, लेकिन जहां कहते हैं ना, खुद को गवाकर भी आपने कुछ पाया नहीं, वो स्थिति दिख रही है। दोनों में बातचीत कम और फीलिंग ज्यादा मुझे दिख रही हैं। पास्ट में दोनों के बीच साइलेंस है, लेकिन ये खाली साइलेंस नहीं है, ये बिना बोले जो फीलिंग्स होती है ना, उस साइलेंस में वो फीलिंग्स हैं। आप दोनों चुप तो भले ही हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में वो बिना बोले वाला फीलिंग्स दिख रहा है मुझे। आप दोनों एक दूसरे को बिना बोले फील करते हैं। अचानक उनका ख्याल आना, एक ही समय पर ऑनलाइन होना, एनर्जी कनेक्ट होना, ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो आप दोनों अभी भी एक दूसरे को फील कर रहे हैं। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आप पहले जैसे सॉफ्ट नहीं रहे, परिस्थितियों ने आपको बहुत हार्ड कर दिया है। आपने बहुत कुछ झेला है इस रिलेशनशिप में, अपने बाउंड्रीज बना ली है। आप सोचते हैं अब मैं खुद को हर्ट नहीं होने दूंगी। तो सच्चाई ये है कि फीलिंग्स तो अभी भी हैं, लेकिन अब दोनों खुद को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये कनेक्शन वैसा नहीं रहेगा जैसे ये पहले था। कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये एंडिंग डिस्ट्रक्शन नहीं है। कंफ्यूजन है, इस रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एंडिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपकी और आपके लव पार्टनर दोनों की। जो भी ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न था वो अब खत्म होगा, ईगो खत्म होगा, रिलेशनशिप का ओल्ड वर्जन खत्म होगा अब। लेकिन हाँ, डिसीजन इतना जल्दी नहीं आएगा, वो पेंडिंग रहेगा, कुछ टाइम अभी लगेगा। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कौन से छुपे हुए हिडन मैसेज भेजना चाहते हैं। ओके, हीलिंग, यूनिवर्स आपको हीलिंग भेज रहे हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना आपने सहा है, जितना आपने इस रिलेशनशिप को दिया है, अब आपको वापस मिलने का समय आ गया है। अब
चीजें बहुत तेजी से बदलेगी। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन चीजें बहुत तेजी से बदलेगी, आपके फेवर में आएगी। अगर दोनों एक दूसरे को क्लैरिटी देते हैं तो ये कनेक्शन रीवर्थ में आ सकता है। लेकिन अगर ईगो और कंफ्यूजन बना रहा तो कंप्लीट एंडिंग भी पॉसिबल है। चलिए, माँ का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को पूरा सुने, इसीलिए आप यहां तक पहुंचे हैं। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो यस कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी आपको क्या करना चाहिए? ओके, मातांगी, माँ मातांगी का कार्ड आया है। अभी कुछ भी खुलकर सामने नहीं आएगा लेकिन कम्युनिकेशन होने के चांसेस दिख रहा है, इसीलिए आप थोड़ा शांत हो जाएं और कम्युनिकेशन होने दें। अपने आप ये कम्युनिकेशन शुरू होगा। माता का ध्यान करें। माँ मातांगी हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं। आइए देखते हैं कि ईश्वर इस समय में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ईश्वर अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? माँ मातांगी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा तो ये आपका भ्रम है। आप देख सकते हैं माता रानी का मैसेज है कि अगर आप ये फील कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, जिंदगी खत्म होने पर है, तो ये आपका भ्रम है, जल्दी ही टूटेगा। मेडिटेशन के तरफ माता रानी चाहती हैं आप जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, सेल्फ लव करें। 2 कार्ड आया है इसमें। ओके, दूसरे में समय खराब चल रहा है, बस डटकर खड़े रहना, दुख के बादल हट जाएंगे। माता रानी ये कहना चाहती हैं कि दुख के बादल जल्दी ही हट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई चूज माई सेल्फ। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रीडिंग में हम रिवील करेंगे उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है जो वो किसी को नहीं बता रहे हैं। अगर इस पर आपको रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।